किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपको रोजगार नहीं दिलवाने थे तो कम से कम महंगाई तो कम कर लेते। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री मोदी पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार करते रहने वाली प्रियंका गांधी अब जब अपनी चुनावी कसम तोड़कर वोट युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के लिए अब तक प्रचार करने वाली गांधी नेहरू परिवार की बेटी अब जब चुनावी राजनीति में परिवारवाद के वट वृक्ष को नए सिरे से विस्तार देने के लिए तैयार हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर चुन चुन कर शब्द बाण चलाने वाली प्रियंका जब वायनाड से उपचुनाव के रास्ते संसद में एंट्री की कोशिश में है, तब उन्हें परास्त करने के लिए बीजेपी ने केरल की इसी बेटी को ब्रह्मास्त्र देकर वायनाड के कुरुक्षेत्र में उतारा है, जिसका नाम नाव्या हरिदास है। I'm so happy and excited that Bharatiya Janata Party have given me such an opportunity to compete in such a national-wide famous election, which is going to be contested in Wayanad Lok Sabha Mandal. प्रियंका के समानांतर जिस नाव्या हरिदास को भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड में खड़ा किया है, उनकी कुंडली क्या है? नाव्या हरिदास का सियासी इतिहास क्या है? क्यों बीजेपी को लग रहा है कि वो प्रियंका को हरा देंगी? प्रियंका गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगी नाव्या? ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि 25 बरस से पार्टी के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका पहली बार खुद चुनावी मैदान में खड़ी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी रोड शो भी निकालेंगी। वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ वहां से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी भी रहेंगे। वायनाड में बहन की जीत को लेकर राहुल गांधी तब से आश्वस्त हैं जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, जब प्रियंका ने चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी थी। She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now two members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास को डिगाने के लिए भगवा पार्टी के थिंक टैंक ने केरल की बेटी को प्रियंका के खिलाफ उतारा है। टिकट मिलने के बाद नाव्या हरिदास उत्साहित हैं। सधे हुए शब्दों में राहुल और प्रियंका की राजनीति पर कुछ यूं सवाल खड़े कर रही हैं। Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have a representative to raise their issues in the parliament. So the case is going to be similar if Priyanka Gandhi is being elected to the Wayanad Lok Sabha Mandal. केरल में करीब एक दशक से सियासत करने वाली नाव्या हरिदास पर बीजेपी ने क्यों दाव लगाया है, इसे समझने के लिए पहले ये जान लीजिए। वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक अहम चेहरा है। लोकसभा में शानदार जीत के बाद वे भी काफी उत्साहित हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हामी भी भर दी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नाव्या हरिदास भी एक युवा और जोशीला विकल्प बनकर सामने नजर आ रही हैं। बीजेपी ने उन्हें प्रियंका के विरुद्ध वोट युद्ध में उतारा है, तो इसकी वजह ये भी है कि 39 साल के नाव्या हरिदास पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2007 में उन्होंने KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। इस समय वो बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण सीट से कांग्रेस कैंडिडेट के हाथों हारने वाली नाव्या हरिदास के अपने इलाके में अच्छी पकड़ है।
कोझिकोड कॉरपोरेशन में पहली बार 2015 में वो पार्षद बनी थीं। 2020 में नाव्या हरिदास दूसरी बार वहीं पार्षद चुनी गई थीं। एडीआर के मुताबिक नाव्या हरिदास पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। उनके पास 1,39,56,264 रुपए की संपत्ति है। बेदाग छवि वाली नाव्या को प्रियंका के खिलाफ उतारने वाली बीजेपी को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि वो कड़ी टक्कर देंगी। त्रासदी आई थी, बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, तब जीजी और जीजा कहां थे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कहने वाली और लड़कियों के अधिकारों के लिए बात करने वाली लड़कियों के अधिकारों की बजाय खुद ही लड़ने निकल गई। बुरी तरह से वायनाड की जनता इन्हें हराने वाली है। प्रियंका के खिलाफ नाव्या को उतारना उस केरल में बीजेपी का प्रयोग है जहां वो अब तक अपनी जमीन तलाश रही हैं। नाव्या हरिदास को वायनाड से उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने युवा और महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। नाव्या हरिदास को बीजेपी युवा और सशक्त महिला नेत्री के रूप में पेश करना चाहती है ताकि वो चुनावी मैदान में युवाओं की समस्याओं को बखूबी जमीन पर उतार सकें, क्योंकि उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का सबसे भरोसेमंद चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा है। अब ऐसे में आगे का सवाल है कि क्या प्रियंका के खिलाफ नाव्या को उतारने की वजह महिला बनाम महिला है? क्या साउथ में बीजेपी की नई पोस्टर गर्ल बनेंगी नाव्या? का पार्षद है और एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और अगर हम नाव्या के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो 2021 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी वहां पर। कांग्रेस को यकीन है कि प्रियंका के सामने नाव्या कहीं नहीं टिकेंगी। वो इसके लिए उसी 2021 के चुनाव का उदाहरण दे रही है जब कोझिकोड दक्षिण सीट पर हारी थी नाव्या। तब नाव्या तीसरे नंबर पर रही थीं। नाव्या को 24,873 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस का दावा है कि फिर वही होने वाला है वायनाड में। प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता हैं और निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहाँ की जनता का प्यार, वहाँ के लोगों का स्नेह, पहले से राहुल जी की सीट वो रही, वहाँ से लड़ने जा रही हैं। हम सब लोग निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं और पूरे देश की जनता चाहती है कि आदरणीय प्रियंका जी सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे। कांग्रेस के इस यकीन की जड़ में है इस इलाके के वोटर का मूड। साल 2009 में वायनाड सीट अस्तित्व में आई, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत वायनाड लोकसभा सीट पर दर्ज करवाई है। पहले 2 बार MI शानवास ने अपनी जीत वायनाड लोकसभा सीट पर दर्ज करवाई। उसके बाद साल 2019 में जब राहुल गांधी रायबरेली की गद्दी पर डगमगाने लगे, तब उसके बाद उन्होंने वायनाड का रुख किया था। साल 2019 और साल 2024 दोनों ही बार राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए। 2024 में राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले थे, जो कि 2019 में मिले वोट से 5.25% कम थे। जबकि 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले के सुरेंद्रन को तीसरे नंबर पर रहते हुए 1,41,045 वोट मिले थे, जो 2019 के मुकाबले 5.75% ज्यादा थे। केरल में अपनी पहली जीत खोज रही बीजेपी के वोट में लगातार इजाफा हुआ है। हालांकि वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद राहुल गांधी की जीत का अंतर और बड़ा हो गया था। यही वजह है कि प्रियंका गांधी भाई की सियासत को आगे बढ़ाते हुए चुनावी राजनीति में एंट्री के लिए तैयार हुई। प्रियंका गांधी अब तक सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट मांगती रही हैं, रणनीति बनाती रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा बेहिसाब थी, मगर उन्होंने खुद को फिर से रायबरेली और अमेठी तक समेट लिया था। रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी प्रियंका ने। वो मिट्टी है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है। ये वो मिट्टी है, ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए। रायबरेली की पवित्रता की
व्याख्या करते हुए, जहां 25 बरस से चुनावी कमान संभाली हुई थी प्रियंका गांधी, जहां चुनाव के वक्त कांग्रेस उनमें अपने सांसद का अक्स देखा करते थे, वहां भी कई दफा प्रियंका की गुमशुदगी के पोस्टर टंग चुके हैं। बीजेपी की नाव्या वायनाड को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठा रही हैं राहुल और प्रियंका के ऊपर। Check the last 5 years. We can see that Rahul Gandhi had visited Wayanad only a very few times. He has desperately failed to address the issues that the people of Wayanad is currently facing. All these things in the to raise these problems in the parliament. The case will be similar if her sister Srimati Priyanka Gandhi is going to contest from the Wayanad mantle. जाहिर है कि जिस नाव्या के आसरे प्रियंका के खिलाफ बीजेपी चक्रव्यूह बना रही है, वो आक्रामक हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए बेहिसाब मेहनत कर रही हैं। बीजेपी इस आधार पर भी राहुल प्रियंका को घेर रही है कि 2019 में जिस वायनाड में उन्हें संसद पहुंचाया, 2024 में फिर जिताया, लेकिन एक साथ 2 सीट जीतने वाले राहुल ने रायबरेली को चुनकर उसी वायनाड को बाय बाय कर दिया। आपको बता दें कि 13 नवंबर को वायनाड में फिर से वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि प्रियंका बनाम नाव्या में कौन आगे रहीं और कौन पिछड़ गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।